औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा क्लास 10th लेक्चर 8 पेज नंबर 18 to 22 मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एरा SLOs to knowledge about नवाज़ शरीफ एरा। ओके, और न्यू टॉपिक इस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। फर्स्ट गवर्नमेंट टर्म जो थी उनका एरा था बेटा वो नवंबर 1990 टू जुलाई 1993 था। पेज नंबर 18 to 20 and 23 and we have to do first government era as I mentioned before in previous lecture। बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत 20 माह कहें आप या 1 माह 8 माह कहें, वहाँ तक चला। फिर क्योंकि उन पे करप्शन का इल्ज़ाम था, इसके लिए बाद इंतखाबात हुए तो मियाँ नवाज़ शरीफ का जो दौरे हुकूमत स्टार्ट होता है और ये 2.5 साल तक चला, 2.5 ईयर तक चला। और इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। फर्स्टली मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ फर्स्ट गवर्नमेंट एरा took oath as Prime Minister of the country on November 1990। सेकेंड हैंड ओथ हल्फ लेना, ज़री पॉलिसी का ऐलान, अनाउंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 1991 में एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया और इस पॉलिसी के लिए उन्होंने अलॉट किए, यानी कि 10 करोड़ रुपए जो थे पाकिस्तानी वो उन्होंने मुख्तस कर दिए कि वो क्या करेंगे, अलॉट कर दिए कि इस पॉलिसी में फार्मर की बेहतरी के काम आएंगे। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन कमीशन, नजकारी कमीशन का क्या, इसमें 1991 में ही उन्होंने क्या किया कि कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज़ कर दिए, जिसमें उन्होंने बैंक और ऐसे प्राइवेट शोबे जो थे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जैसे सरकारी कोई अदारा हो और उस सरकारी अदारे को प्राइवेट कर दिया जाए ना, तो प्राइवेट कर दिया जाए। बैंक इन प्राइवेट सेक्टर्स वर इनकरेज, जो उनको इनकरेज किया गया। बैंक के जो प्राइवेट बैंक खुलने लग गए और कुछ जो बैंक और दूसरे बैंक हैं वो बिक गए थे। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन यानी कि उन्हें कुछ बैंक और दीगर मतलब जो दूसरे इदारे थे, नजकारी कमीशन मींस के प्राइवेट जो होता है वो कोई भी मतलब कोई भी पर्सन जो है वो उसको ले सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा मुल्क में पैसा आया, जो अमीर तरीन लोग थे उन्होंने वो बैंक्स ख़रीदे और उन पे जो है कंट्री को उन्होंने टैक्स दिया और इसके बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने आए। नेक्स्ट वन इस सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहिदा, एग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अ मूड डिस्प्यूट। तो उन्होंने क्या कहा कि एक तनाज़ा चल रहा था जो कि रिवर इंडस का ना पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान। तो उन्होंने क्या किया, हुकूमत की कोशिशों से सूबों के दरमियान एक मुआहिदा किया और पाकिस्तान की जो वो सूबे थे उनके पाकिस्तान की उसमें पाकिस्तान में जो पानी की तकसीम का जो उसमें इशू था उसको रिज़ॉल्व किया। नेक्स्ट है बैतुल माल का क़याम, इसमें उन्होंने 1992 में जो है मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो बैतुल माल से गरीबों को और गरीब लोगों को जो है ना माली उनकी इमदाद बहुत की। इसके बाद आता है फ़ॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात। तो दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात इन्होंने बहुत अच्छे किए। अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ अफ़गान लीडर्स के साथ मिल के जो है मुआहदे किए, जो है मुज़ाकरात किए ताकि अमन आ सके और मसला कश्मीर के हल के लिए जो है वो भारत को जो है इंडिया को क्या किया, ऑफिशियली इनवाइट किया ताकि हम रिज़ॉल्व कर सकें कश्मीर इशू। लेकिन इनवाइट करने के बाद भी उनके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके, दे वर नॉट सक्सेसफुल। जब इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बहुत जो लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद लोग होते हैं। इंतहा पसंद किसको कहते हैं, जो बहुत एक रिजिड पर्सनालिटी लोग होते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, जो खालिस हिंदू हैं। अब जैसे हम नहीं होते जो जी खालिस सुन्नी हैं, तो सो दिस वन ना लाइक दिस। तो उन्होंने ना बाबरी जो एक मॉस्क थी उन पे 1992 में जब उन्होंने उसको जो है वो जलाया, उस पर
उसको डिमोलिश किया, तो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसने पूरी तरह मजम्मत की। इसके अलावा पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रहे, और जब इराक़ पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की एज अ डिफेंसिव पॉलिसी। सो अवामी मंसूबे नेशनल प्लान्स, तो इन्होंने भी काफ़ी नेशनल प्लान्स किए। आप लोगों ने मतलब सुना भी होगा, रोज़गार स्कीम बनाई, लोगों को रोज़गार मुहैया किए गए, मोटरवे बनाई। इसके बाद अब ये जो आपका मेट्रो है ये भी नवाज़ शरीफ का एक प्रोजेक्ट था। येलो कैप जो थी, जिसमें जो येलो टैक्सियाँ जो होती हैं वो कैप उसको कहते हैं, उसमें लोगों को रोज़गार मुहैया किया और वो काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल हुई। नेक्स्ट नवाज़ शरीफ हुकूमत की बरतरफी, यानी कि डिसमिसल ऑफ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट। तो 1993 में अप्रैल 1993 में ग़ुलाम इसहाक़ खान जो सदर थे, उन्होंने 58(2) दोबारा वही सेक्शन जो है उस पर जैसे बेनज़ीर पे लगाया था, इन पे भी लगाया, और जो है करप्शन के इल्ज़ाम में इनको भी जो है वो इनको भी जो है वो डिसमिस किया गया। इसके बाद उन्होंने 2.5 ईयर जो है रूल किया हुकूमत की, और जब उनको निकाल दिया गया तो इनके बिहाफ पे बल्ख शेर मिज़ारी जो थे उनको अपॉइंट किया कि वो एज आ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो मामलात संभालें, मिस्टर बल्ख शेर मिज़ारी। और मुस्लिम लीग ने सदर के फ़ैसले के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून थी ना इनकी पार्टी, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना अपील की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सदर के अहकामात को मुस्तरद कर दिए और इनकी पार्टी को आज़ाद किया। जब इनकी पार्टी को आज़ाद किया गया तो नवाज़ शरीफ ने जो है अपनी पोस्ट से जो है वो इस्तीफ़ा दिया। जब नवाज़ शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया तो फिर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। जब इन दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर क्या हुआ, मोइन कुरैशी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अनाउंस किया गया कि ये कुछ अरसा जो है ना, जब तक दूसरे इलेक्शन नहीं हो जाते, ये एज आ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और मुल्क के हालात संभालेंगे। वो मोइन कुरैशी थे। और इसके बाद जो है मुल्क में दोबारा इलेक्शन अनाउंस कराए गए, और तब बेटा अब जो है फिर जब इलेक्शन करवाए गए तो बेनज़ीर भुट्टो जो है का दूसरा दौर शुरू होता है। और फिर ये इसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती थी, और फिर उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर शुरू होता है। फिर उनके दूसरा दौर जब ख़त्म होता है तो फिर नवाज़ शरीफ का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। सो योर डायरी इज़ फर्स्ट जो है एरा, उसको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है एज़ लाइक बिफोर बेनज़ीर भुट्टो एरा। सो सेकेंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट मिस्टर नवाज़ शरीफ, इसमें इनका स्टार्ट होता है और इसकी आई थिंक 12 to 13 हेडिंग्स हैं। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट एक बार पढ़ेंगे, सिंपल है, इसीलिए ये टास्क आपको दिया जा रहा है। और अगर भी इसके अलावा भी थिंक कोई आपको एम्बिग्विटी नहीं होगी, लेकिन बेटा इन केस अगर आपको कोई भी एम्बिग्विटी होती है वोकैबुलरी, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम डिक्शनरी। और इसके अलावा इंग्लिश के स्टूडेंट्स को या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो दूसरा हुकूमत का दौर है, किसी किस्म का भी इशू होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा या पूरा टॉपिक समझ नहीं आ रहा या उसकी कुछ हेडिंग समझ नहीं आ रही, देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ये ओपनली आप मुझसे पूछ सकते हैं इन क्वेश्चन आंसर सेशन। ये जो टॉपिक है, जो उनका दूसरा दौर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब तक आप इसको 2 to 3 टाइम इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये जो है समझ ज़्यादा आएगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।